प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिन्नात अपनी शादी में क्या क्या करते हैं। जब एक मौलवी साहब ने गलती से जिन्नात का निकाह पढ़ा दिया तो जिन्नातों ने क्या किया, चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मौलवी साहब जिनका नाम मोहम्मद नवाज है, वो कहते हैं कि मैं बच्चों को कुरान करीम पढ़ाता हूँ, इसके साथ ही दुनियावी तालीम की ट्यूशन भी कुछ बच्चों को देता हूँ। आजकल की साइंस ने जो तरक्की की है वो अपनी जगह पर है, मगर साइंस ने आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि जिन्नात का वजूद है या नहीं। इसीलिए साइंस ने ये कह दिया कि जिन्नात का कोई भी वजूद नहीं होता है, जिन्नात वगैरह नहीं होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम इंसानों, जानवरों और नबातात के अलावा दूसरी मखलूक़ात की मौजूदगी को भी मानते हैं, जैसे कि फ़रिश्ते और जिन्नात। क्योंकि जिन्नात के हवाले से कुरान करीम में भी ज़िक्र आया है, इसलिए हम यकीन करते हैं कि ना सिर्फ जिन्नात होते हैं बल्कि वो हमारे आसपास भी रहते हैं, लेकिन जिन्नात हमको नज़र नहीं आते। जैसे कि हम इंसानों में कुछ इंसान अच्छे होते हैं और कुछ इंसान बुरे होते हैं, वैसे ही जिन्नातों में भी कुछ जिन्नात अच्छे और कुछ जिन्नात बुरे होते हैं। और आज का जो वाक़या हम आपको सुनाने वाले हैं वो बुरे जिन्नात का नहीं बल्कि अच्छे जिन्नात का है। मौलाना साहब कहते हैं कि रात का ना जाने कौन सा वक्त था कि अचानक मेरे हुजरे के दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। जब पहली बार किसी ने खटखटाया तो मैं जाग गया था। मुझे खुदा ने ये खूबी दी थी कि मैं चाहे जितनी भी गहरी नींद में हूँ मगर थोड़े ही खटके पर मेरी आँख खुल जाती है। और यही वजह थी कि पहली बार ही खटखटाने पर मैं जाग गया था और दरवाजे की तरफ देखने लगा। इसके बाद अचानक दूसरी मर्तबा किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने अपने सिरहाने रखा मोबाइल उठाकर वक्त देखा तो 11 बजकर कुछ मिनट हुए थे। दरवाजे पर तीसरी मर्तबा दस्तक हुई और इस बार आने वाले ने मेरा नाम भी पुकारा, इसलिए मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर देखा तो दो अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े हुए थे। मैंने उन दोनों को नहीं पहचाना था। मैंने उनको देखते ही कहा, जी फरमाइए। उन्होंने कहा, मौलवी साहब हमारे यहाँ शादी है इसलिए हम आपको लेने के लिए आए हैं, आप चलकर निकाह पढ़ा दीजिए। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं है, ज़रा अपने बारे में बताइए। तो उन्होंने कहा कि हम पड़ोस वाले गाँव में रहते हैं। तो मैंने पूछा, आप लोगों के क्या नाम हैं, क्योंकि उस गांव के काफ़ी लोग मुझे जानते थे और मैं भी उस गांव के काफ़ी लोगों को जानता था। उसने कहा, मेरा नाम जंजार है और इसका नाम इफ़क है। तो मैंने अपने आप से कहा, अरे कितने अजीब नाम हैं तुम दोनों के। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद मौलाना साहब बताते हैं कि मैं उनके साथ चल दिया। मौलवी मोहम्मद नवाज बताते हैं कि मार्च का महीना था इसलिए रात थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। उनके चलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी मगर वो मेरी वजह से धीरे धीरे चलने पर मजबूर हो चुके थे। तकरीबन 20 मिनट चलने के बाद उनका रुख मगरिब की जानिब मुड़ गया। ये देखकर मैं परेशान हो गया क्योंकि गाँव तो दूसरी तरफ था और जिधर वो लोग जा रहे थे उधर तो एक बड़ा सा मैदान था जहां गांव के लड़के दिन के वक्त क्रिकेट वगैरह खेलते थे। मैंने कहा, भाई आप कहां जा रहे हैं, गांव तो इस तरफ नहीं है बल्कि इस तरफ है, जिधर हम जा रहे हैं इधर तो मैदान है। तो उन्होंने कहा, जी असल में वो गांव में जगह नहीं थी इसलिए हमने शामियाना इधर मैदान में लगाया हुआ है। तो मौलाना साहब कहते हैं कि मैं भी चुपचाप उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगा। वो दोनों वक्त वक्त पर पीछे मुड़कर मुझे देखते रहते थे, जैसे कि ये देखना चाहते हैं कि मैं उनके पीछे आ रहा हूँ या नहीं। मैंने चलते हुए दोबारा कहा, सुनो भाई, शादी है ना आपके घर? तो इफ़क ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब। मैंने कहा, तो ये खामोशी क्यों है? क्योंकि हम मैदान के करीब में पहुंच चुके थे और अभी तक मुझे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, बिल्कुल सन्नाटा था, इसलिए मैंने उससे पूछ लिया। तो उन्होंने कहा, जी जी इंतज़ाम तो है मगर निकाह पढ़ाने के बाद। ये कहकर वो फिर से चलने लगा। 5 मिनट चलने के बाद मुझे वो शामियाना नज़र आया
और 2 मिनट के चलने के बाद हम उस शामियाने में दाखिल हो गए। लाइटिंग का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था, रोशनी का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था। मैं चारों तरफ अजीब अजीब नज़रों से देख रहा था कि मेरे कानों में आवाज़ आई, खुश आमदीद मौलवी साहब। मेरे सामने शलवार कमीज़ में एक शख्स खड़ा हुआ था। तो जंजार ने कहा, यानी जो मुझे लेकर आया था, उसने कहा ये दूल्हे के बाप हैं और इनका नाम है सरदार मानस। इसके बाद सरदार मानस ने कहा, आइए मौलाना साहब मैं आपको ले चलता हूँ। इसके बाद वो आगे आगे चलने लगे और मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। एक जगह जाकर सरदार मानस साहब ने एक शख्स की तरफ इशारा करके कहा कि ये दुल्हन के बाप हैं और इनका नाम है शर्मक साहब। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने मेरा हाथ गर्मजोशी से पकड़कर हिलाया। मैंने महसूस किया कि उनके हाथ गैर मामूली तौर पर गर्म थे, यानी आम तौर पर जो इंसानों के हाथ होते हैं उनसे गर्म उनके हाथ थे। मगर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं हैरान था और मेरी हैरानगी की वजह ये थी कि मैंने अभी तक उस शादी में गांव का कोई इंसान नहीं देखा था। सबके सब चेहरे मेरे लिए अजनबी थे, कोई भी मेरी जान पहचान वाला नहीं था। मैंने दुल्हन के बाप से इस बात का जिक्र किया कि यहाँ गांव का कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा है, तो उन्होंने कहा, अरे तो आप इसलिए परेशान हैं। इसके बाद दुल्हन के वालिद ने एक लड़के को आवाज़ दी और करीब आने पर उससे कुछ कहा। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला गया। मौलवी साहब बताते हैं कि जब वो लड़का वहाँ से चला गया तो थोड़ी देर के बाद मैंने नज़र साहब को आते हुए देखा। नज़र साहब की इसी गांव में परचूनी की दुकान थी, यानी किराना की दुकान थी। उसके बाद अहमद खान साहब मिले, शेरदिल साहब मिले, गुलाम अली मिले और शाहिद अली मिले। इन सबको मैंने देखा, तब जाकर मुझे यकीन हुआ। मैंने पूछा, नज़र साहब आपकी दुकान कैसी चल रही है? ये सुनकर नज़र साहब चौंक गए और जवाब दिया, दुकान अच्छी चल रही है। इसके बाद मैंने गांव के लोगों से और भी बहुत सारी बातें की। इतने में इफ़क साहब ने आकर मुझसे कहा, मौलवी साहब चलिए निकाह पढ़ा दीजिए, देर हो रही है। मैंने कहा, जी चलें। और फिर जाकर मैंने निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाइयाँ वगैरह भी दी और निकाह पढ़ाने के पैसे वगैरह भी दिए और मुझे खाना भी खिलाया। खाना इस कदर लजीज था कि मैं बयान नहीं कर सकता। इसके बाद इफ़क और जंजार, यानी जो 2 लोग मुझे शुरू में लेकर आए थे, उन्होंने दोबारा मुझे मेरे दरवाजे तक छोड़ दिया और फिर वापस चले गए। मैंने जल्दी से वुज़ू किया और सोने की तैयारी करने लगा। वुज़ू करके जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मेरे जहन में ख्याल आया कि देखूं तो सही टाइम कितना हुआ है। मैंने सोचा अगर फजर की नमाज का वक्त करीब हुआ तो नमाज पढ़कर सो जाऊंगा, क्योंकि आने जाने में काफ़ी देर लग गई है, तो शायद हो सकता है कि फजर की नमाज का वक्त होने वाला हो। इसी ख्याल से मैंने मोबाइल निकाला और टाइम देखने लगा। जब मेरी नज़र टाइम के हिस्सों पर पड़ी तो मेरे औसान ख़ता हो गए, यानी मैं हैरान रह गया, क्योंकि मुझे उठे हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, जबकि जहां मैं गया था वहां जाने में काफ़ी वक्त लग गया था। फिर मैंने सुबह को उस गांव में जाकर जिन लोगों से मैं शादी में मिला था उनसे रात के बारे में कुछ बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि वो तो रात को अपने घर से निकले ही नहीं, उन्होंने किसी भी शादी में शिरकत नहीं की, यानी वो लोग किसी भी शादी में नहीं गए। मैं बड़ा हैरान हुआ और वापस आ गया। जब घर आकर मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, बल्कि मैंने यकीनन शादी में शिरकत की थी और उन लोगों से मिला था। इसके बाद मुझे पता चला कि जिस शादी में मैंने शिरकत की थी, जिस शादी में मैं गया था, वो शादी इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नातों की शादी थी और मैंने एक जिन्नात का निकाह पढ़ाया था। आज भी जब ये वक्त मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक जिनज़ादे का निकाह पढ़ाया था, एक जिन्नात का निकाह पढ़ाया था। मेरे लिए ये अच्छी बात थी कि जिनका मैंने निकाह पढ़ाया था वो बुरे जिन्नात नहीं बल्कि वो नेक और मुसलमान जिन्नात थे और उन्होंने मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।